सही बात है। यूटर्न मगर मगर इतिहास देखा जाए तो शरद पवार ने कोई यूटर्न नहीं लिया है। उन्होंने अपना जो ओरिजिनल रंग दिखाया है, क्योंकि हुँ, सबसे पहले वसंत दादा की गवर्नमेंट तोड़ने वाला आदमी ही हुँ, शरद पवार है। और तब वो ये भी नहीं कि उन पे कोई अन्याय हो गया था, वो 38 साल के थे। ऐसे समय में वसंत दादा पाटिल जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे आदमी की कांग्रेस की सरकार तोड़ के इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, पूर्वत बनाया था। और उसमें जनसंघ को, आरएसएस को असल में सत्ता में भागीदारी देने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। शरद पवार ने बार बार ये संघ के फेवर में काम किया। और आज एक बात, भाई कुछ दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण बता रहा हूं, एक बात का मतलब आज समझ में आएगा आपको, हमको भी, कि जो नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में जब बारामती में शरद पवार के एक शुगर फैक्ट्री के, वो जो शुगर शुरू करने का जो मौसम होता है ना, उसमें जो आए थे और उसमें बोल रहा था कि इनकी उंगली पकड़ के, पवार साहब की उंगली पकड़ के मैं राजनीति में आया हूं, तो इसका मतलब आपको अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि शरद पवार ने पहले कई बार तो इनको मदद की है, कई बार। और ये मोदी को भी बचाया शरद पवार ने, शाह को भी बचाया शरद पवार ने, नहीं तो वो तो मुख्यमंत्री पद से भी चले गए होते। मगर आज की ताजा खबर जो है वो ये है कि शरद पवार सरेंडर कर गए, इसमें कोई शक नहीं है। उन अब क्या होने वाला है, जो मेरी खबर है, अंदरूनी जो खबर है, और वो बहुत रिलायबल सोर्सेस से है, तो उन्होंने मुझे जी, बताया, अभी अभी मेरी बात भी हो गई, तो उन्होंने बोला कि ये बात तय है कि जाना है। अब पॉलिसी ऐसी तय है कि सुप्रिया सुले राष्ट्रवादी की अध्यक्ष बन जाएगी, शरद पवार पार्टी से थोड़े अलग हो जाएंगे, टेक्निकली टेक्निकली अलग हो जाएंगे, और राष्ट्रपति पद का ऑफर शरद पवार के लिए दे दिया गया है। अब ये बातें फाइनल होने के वो चल रहा है, और इसीलिए शरद पवार अलग हो जाएंगे तो राष्ट्रपति पद के लिए भी वो ये हो जाता है, ये तो फॉर्मेलिटी की बात होती है, लेकिन ये हुँ, करीब करीब तय हो गया है। और इसमें से सभी के सभी विधायक, एक रोहित पवार को छोड़कर, जो उनके पोते हैं, और पहले से उनका जो, उनके तेवर जो है अलग थे, और किसी भी कीमत में मैं बीजेपी के साथ में नहीं जाऊंगा, ये जो उन्होंने बोला था, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बिकने वाले मंडी में कोई तो हुँ, है कि जो अपना छोटा मोटा जो भी साम्राज्य है या जो भी अधिकार है उनका, अपनी अस्मिता को संभाल के रखता है, अपने स्वाभिमान को संभाल के रखता है, जनता के साथ में ईमानदारी और अपनी निष्ठा को बिल्कुल बेदाग रखना चाहता है। उसके लिए चाहे आगे की जिंदगी पूरी सत्ता के विरोधी बेंच पे बैठ के गुजारनी पड़े, तो भी उसकी कोई परवाह न करते हुए रोहित पवार सामने आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और रोहित पवार का कांग्रेस में जाने का भी चल रहा है, ऐसा मैंने सुना है। एक बात तो ये है कि ये जो न्यूज़ सुन रहे हैं हम लोग, और चारों तरफ से जब धुआँ निकल रहा है ना, तो गाँव पूरा नहीं जल रहा होगा, मगर कुछ घर तो जल रहे होंगे ना, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि गाँव के चारों तरफ से धुआँ निकल रहा है। और ऐसे इसमें शरद पवार का जाना तय है, सुप्रिया सुले का अध्यक्ष बनना तय है, ये समर्थन करेंगे। ये अजित पवार वाले राष्ट्रवादी में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे सुनेत्रा पवार अध्यक्ष है, लेकिन पूरा कंट्रोल जो है वो पार्थ पवार के हाथ में है। और इसीलिए पार्थ पवार के नेतृत्व में कोई जाएगा नहीं, उसमें मैच्योरिटी नहीं है, ये इनका कहना है, और नेचुरली वैसे भी जाएंगे नहीं। तो ये दो राष्ट्रवादी बीजेपी के साथ में जाएगी, रहेगी, और ये अच्छा है ना। तो अलग 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 वो जो है, और ये सत्ता में समर्थन करेंगे और राष्ट्रपति बन जाएंगे शरद पवार, ये ऐसी खबर है, और इसलिए उनका जाना तय है। और ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.